सो गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं सेक्शन डी जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन पेपर। और मेरे पास सेक्शन डी के फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 19 दिया है, मीडियन दिया है 6, अल्फ़ा मीन डिवीजन अबाउट मीन, बीटा इज मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, अल्फ़ा स्क्वायर वेरियस। और यहाँ पर पूछा है F1 19 अल्फ़ा 19 बीटा 19 अल्फ़ा स्क्वायर। तो पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 19, तो हम ये बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कितना है 19 है। तो देख लेते हैं कितना आता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 19 और इस सभी का सम करो तो कितना आता है। तो 5 + 2 + 5 + 4 7 8 9 3 12। तो 12 + F1 + F2 जो तुम्हारा दिया है 19 दिया है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि F1 + F2 जो आएगा वो आएगा 7। एक रिलेशन पता चल गया है और F1 F2 अगर मेरे को पता चल जाए तो हम डेफिनेटली इसका वैल्यू भी बता देंगे कितना आएगा। तो एक रिलेशन है F1 + F2 7 है। और यहाँ पर सम ऑफ वेरिएंस और मीडियन जब निकालने बोल रहा है तो मीडियन में हम क्या करते हैं, जब भी मीडियन का टेबल नहीं बनाना रहता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, XI और दूसरा है FI। तो इसका CF भी निकालना पड़ेगा। तो XI तुम्हारे पास दिया है 4 5 6 8 9 11 12, इतना सारा XI है। उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी तुम्हारा दिया हुआ है 5 F1 1 और तुम्हारे पास कितना है F2 9 का तुम्हारे पास है 2 3 1। तो CF तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारे ये फर्स्ट 5 रहेगा, ये 5 + F1 आएगा और 6 + F1 ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 + F1 + F2। तो ये इक्विवेलेंट वहाँ पर 7 दिया है तो ये तुम्हारा 13 हो जाएगा। तो इस जगह से निकालने का जरूरत नहीं है। 13 + 2 तुम्हारा हो गया 15 और 15 + 3 तुम्हारा हो गया 18, ये तुम्हारा 19। तो ये तो पता चला। और मीडियन अगर देखा जाए तो मीडियन का कौन सा ऑब्जर्वेशन इसका चाहिए, तो 19 है तो 19 + 1/2, n + 1/2 होता है तो 19 + 1/2 तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तुम्हारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो 10th ऑब्जर्वेशन तुम्हारा क्या होगा, मीडियन होगा। और 10th ऑब्जर्वेशन जब फाइंड करोगे तो यहाँ पर एक मीडियन दिया हुआ है 6, मीडियन 6 दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी इसका 1 दिया हुआ है तो 6 + F1 को कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। तो 6 + F1 तुम्हारा कितना आएगा, 10 आएगा। तो F1 यहाँ पर आ गया 4 और F1 अगर 4 आया है तो F2 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो F1 और F2 तुम्हारा वैल्यू पता चल गया 3 और 4। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 3 4 के अकॉर्डिंग। तो 3 अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 21 प्लस सॉरी F1 तुम्हारा 4 आया है तो ये आ गया 28 प्लस यहाँ पर आ गया 27। 28 + 27 तुम्हारा कितना आ गया, 55। तो ये वैल्यू जो तुम्हारा आएगा 55 आएगा। और उससे अगर तुम देखोगे अच्छे से तो ऑप्शन डी तुम्हारा एलिमिनेट कर जाता है। अब अल्फा बीटा गामा अगर चाहिए तो यहाँ पर मीन डिवीजन अबाउट मीन बीटा तुम्हारा है। तो अल्फा बीटा अगर तुम अच्छे से समझोगे तो चलो दूसरे पेज में हम इसको दोबारा लिखते हैं। और F1 F2 पता चल गया है तो हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे इक्वेशन में जाकर इसको इस टेबल में रख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास F1 जो आ गया है वो है तुम्हारे पास, F1 जो है तुम्हारे पास है 4 और F2 तुम्हारे पास है 3, राइट। मेरे को फर्स्टली अबाउट मीन के अबाउट मेरे को डिवीजन चाहिए और एक मीडियन के अबाउट डिवीजन। मीडियन तो पता था मेरे को 6 और मीन मेरे पास निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए हम जानते हैं मीन का जो फॉर्मूला होता है और वो होता है सिग्मा ऑफ FI XI अपॉन सिग्मा ऑफ FI। तो मीन पहले फाइंड कर लेते कितना आएगा। तो मीन अगर इसका फाइंड करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास सिग्मा FI XI तुम्हारे पास कितना आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 20 20 10 6 × 1 6 9 × 3 तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पर कुछ गलती लिखा गया है 9, तो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं और इसको भी। तो तुम्हारा आ जाएगा इस जगह 8 इस जगह 9, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया 24, ये हो गया 18 और ये तुम्हारा हो गया 33 और ये हो गया 12, राइट। तो इसका एडिशन चाहिए। तो इसका एडिशन जो हो जाएगा और 20 + 20 40 और 12 + 18 तुम्हारा हो गया 30 और 24 + 30।
तो 40 प्लस 30 तुम्हारा हो गया 70, 70 प्लस 30 तुम्हारा हो गया 100, 100 इंटू 33, तो 133 अपॉन में तुम्हारा सिग्मा ऑफ एफ आई तुम्हारा कितना टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था 19। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये वैल्यू आ गया 7। तो ये पता चल गया मीन मेरा कितना है 7 है। तो मेरे को डेविएशन चाहिए मीन के अबाउट। तो अल्फा जो वैल्यू है, अल्फा जो होगा डेविएशन अबाउट मीन, तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 7 करना पड़ेगा मीन के अबाउट अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। और सिग्मा ऑफ एफ आई तो 19 अल्फा यहीं से बोला गया 19 अल्फा। तो तुम्हें चाहिए सिग्मा ऑफ एफ आई, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई और एक्स आई माइनस 7, ये वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो एक्स आई माइनस 7 मॉड में लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा वो चीज़ देख लेते हैं। तो मेरे पास सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस 7, तो एक्स आई माइनस 7 कितना होता है, तो एक्स आई माइनस 7 एक्स यहाँ पर है, तो इसमें 7 में 3 कर, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर तुम्हारा 1 आएगा, यहाँ पर तुम्हारा फिर से 1, यहाँ पर तुम्हारा 2, यहाँ पर तुम्हारा पास 4 आएगा और यहाँ पर तुम्हारे पास 5 आएगा, राइट। अब तुम्हें किस दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लो एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 7। तो मेरे को इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ 15 हुआ, और 4 इंटू 2 तुम्हारा 8 हो गया, 1 इंटू 1 तुम्हारा 1 हो गया, और ये 3 इंटू 1 तुम्हारा 3 आ गया, यहाँ पर 2 इंटू 2 तुम्हारा 4 आ गया, 3 इंटू 2 12 आ गया, और 5 इंटू 1 तुम्हारे पास 5 आ गया। अब इन सभी का सम चाहिए, तो इन सभी का सम कितना आता है वो तुम्हारा 19 अल्फा होगा। तो मैं अगर इसका अगर सम करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास सम कितना होगा 15 प्लस 8 तुम्हारा हो गया 23, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 24 प्लस 3 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 3 तुम्हारा हो गया 27। दोबारा देखते हैं, यहाँ पर 5 है, कुछ अच्छे नंबर लेता हूँ। यहाँ पर भी इन दोनों का सम कितना था 5 5 10 हो गया, 2 प्लस 3 तुम्हारा हो गया 15, तो ये तुम्हारा 10 प्लस 15 तुम्हारा हो गया 10 प्लस 15 25, और 25 प्लस 15 कितना हो गया 25 प्लस 15 तुम्हारा हो गया यहाँ से 25 प्लस 15 आ गया 40, 40 प्लस 4 48, तो इसका वैल्यू आ रहा है 48। इसका सम कितना आ रहा है यहाँ पर लिख सकते हो 48 आ रहा है, राइट। इसका सम पता चल गया, और इसका ऑप्शन 19 अल्फा इक्वल टू 48 जाकर देखना पड़ेगा, 19 अल्फा इक्वल टू 48 कहीं पर दिया है क्या। हाँ, ये ऑप्शन तुम्हारा 3 से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा 3 से मैच यहाँ पर भी कर रहा है, ये ऑप्शन तो ये कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन तो चला गया। अब मेरे को देखना पड़ेगा 19 बीटा 19 अल्फा स्क्वायर, और इनमें से अगर देखा जाए तो एस ऑप्शन चेक करके भी बता सकते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, बीटा भी निकाल लेता हूँ, अल्फा भी निकाल लेता हूँ, सभी निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर चेक करोगे तो 19 बीटा किसको बोला गया है ये चीज़ ध्यान देना, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो मीडियन तुम्हारा दिया हुआ है एक्स आई माइनस 6, मतलब ये 6 क्यों क्या हो, मीडियन मेरा दिया हुआ था, और अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, ये तुम्हारा क्या है मीडियन है, इस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पर यूज़ क्या हो अबाउट मीन, ये तुम्हारा क्या है मीन है, राइट। तो मीडियन के अबाउट अब तुम्हें फिर से वो 19 बीटा ही पूछा है, तो 19 बीटा इज इक्वल टू तुम्हें चाहिए सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 6। तो इसको एक्स आई माइनस 6 तुम्हें निकालना पड़ेगा पहले, चलो इसको सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस 6 कर ही लेता हूँ। तो चलो इसमें से 6 माइनस करो, तो यहाँ पर 4 माइनस 6 तुम्हारा 2 आ जाएगा, ये तुम्हारा 1 आ जाएगा, ये तुम्हारा 0 आ जाएगा, ये तुम्हारा 2 आ जाएगा, ये तुम्हारा 3 आ जाएगा, ये तुम्हारा कितना आएगा 6 गया, तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना होगा 6 हो जाएगा, राइट। एक बार देख लो फिर से कैलकुलेशन, इसमें से मॉड इसको और इससे माइनस करना है, 6 से माइनस करना है, तो ये 6 माइनस करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0 2 9 11 6, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई किससे करना है इससे, तो 5 इंटू 2 एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 6, तो एक्स आई माइनस 6 करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 10 आता है यहाँ पर, ये तुम्हारा 4 इंटू 1 4, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा ये भी, और 3 इंटू 5 15 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 1 इंटू 6 आ जाएगा ये। और इन तीनों का सम अगर देखोगे अच्छे से तो ये तुम्हारा 10 हो गया, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस
12 तुम्हारा हो गया, 20 + 12 तुम्हारा हो गया 20 + 12, एक बार देख लो अच्छे से, 20 + 12 जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 20 + 12 32, 32 + 15, तो ये हो गया 47। तो देखते हैं एक बार 47 कहीं पर ऑप्शन है, तो 47 राइट। तो ये तुम्हारा ऑप्शन 47 भी मैच कर गया। तो 19 बीटा का वैल्यू कितना है 47। तो ये पता चला कि ये भी, तो ये तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये ऑब्वियसली होना भी चाहिए। अब मेरे को बचा है 4 या 1, मतलब कि मेरे पास या तो 145 आएगा या तो 146 आएगा। ये तो कैलकुलेट करके ही पता चलेगा 19 अल्फा स्क्वायर। तो मीन वेरिएशन देखना है, तो मीन वेरिएशन अब निकालना ही पड़ेगा। मीन वेरिएशन क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन में तुम्हारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई। अब तुम जब इसको देखोगे तो ये तो 19 अल्फा स्क्वायर ही पूछा है, तो 19 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई मॉड एक्स आई माइनस 7। अब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो इसका स्क्वायर एक क्या करते हैं, एक बार इसी जगह लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ इस जगह लिख लेता हूँ, ये तो हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर करो तो 4 आएगा, ये तुम्हारा 1 आएगा, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 4, ये तुम्हारा 16, ये तुम्हारा हो गया 25। अब यहाँ पर चाहिए एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 6 का होल स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 × 9 तुम्हारा कितना हो गया 45, और 4 इंटू तुम्हारे पास 4 × 4 16 हो गया, और 1 × 1 तुम्हारा कितना आ गया 1, और 3 × 1 तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ये, और ये तुम्हारा कितना है 2 × 4, तो 2 × 4 तुम्हारा 8 हो जाएगा, 16 × 3 तुम्हारा हो जाएगा 48, और 1 × 25 तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर 25। अब इन सभी का सम चाहिए मेरे को, तो इन सभी का सम कितना आएगा वो चीज़ देखना है। तो इसका सम करना पड़ेगा, तो सम कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर है 45, यहाँ पर है 25, तो कितना हो गया वो 25 + 45, यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं उन दोनों का सम, तो 45 + 25 तुम्हारा हो जाएगा 70 प्लस, अब यहाँ पर देखो 16 + 3 4, ये तुम्हारा 20 हो गया, 16 + 3 + 1 तुम्हारा कितना हो गया 20, तो ये तुम्हारा 20 दे दिया प्लस, अब इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 56, तो ये तुम्हारा 146 आ जाएगा, राइट। तो 146 देख लो किसमें ऑप्शन है, तो 146 अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन आ रहा है 146, राइट। तो हम ये कह सकते हैं एस का वैल्यू आ रहा है 1, तो हम ये कह सकते हैं इसका ऑप्शन किसमें सी वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी आएगा, ये चीज़ ध्यान देना है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है एक बार देख लेते हैं। तो लेट आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट एक्स है और एक्स डिनोट्स मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बॉक्स के साथ है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर शो कर रहा है, एंड इज अ नेचुरल नंबर। तो इसमें जो एन रिप्रेजेंटेड है वो तुम्हारा नेचुरल नंबर है, और दूसरा इसमें एक्स जो है ये तुम्हारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इस ऑप्शन में से अगर देखोगे तो मेरे को फर्स्ट में मिनिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एन चाहिए, और यहाँ पर एक्स नॉट सच दैट ये नॉट डिफरेंशिएबल। अगर तुम पहला ऑप्शन अगर कोई अगर ट्राई करता तो फर्स्ट ऑप्शन ये ट्राई कर सकता था नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल के लिए तुम कह सकते हो कि कॉस एक्स तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, तो बस ये पार्ट को हम कह सकते हैं कि एस पार्ट को हम देख लेते हैं पहले। तो एस पार्ट थोड़ा सा इजी है, जल्दी कर लेते हैं। तो एस पार्ट तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पर के का वैल्यू 0 रखोगे तो इसमें 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो तुम्हारा साइन तुम्हारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, जो हो जाएगा साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस 4, 4 तक है। अब डिफरेंशिएबल किस किस पॉइंट पे नहीं है, तो किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसमें बोल सकते हैं 0 पे, इस पे 1, इस पे 2, 3, 4, तो टोटल कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4,
इन सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो टोटल पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो यहाँ से एस का ऑप्शन जो होगा वो तुम्हारा 5 हो जाएगा, तो एस का ऑप्शन 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन डी तो खत्म हो गया, पहले ही ऑप्शन में कैंसिल कर सकते थे। अब मेरे पास बचा बी और सी। बी और सी में अगर देखोगे तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम है, तो मेरे को पी ऑप्शन चेक कर सकते थे। और पी ऑप्शन चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है, पी में देख लेते क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इंटरवल इन दिस। तो पहला हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का फंक्शन कैसा है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा कुछ स्टेप वाला फंक्शन होता है, यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता है। फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस, ऐसा 1 से 2 के बिटवीन में कंटिन्यूअस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन का 1 से 2 के बिटवीन में इंटरवल में कंटिन्यूअस होना मतलब उसके बीच में ब्रेक नहीं करना। तो हम ये कह सकते हैं कि f(1) का जो वैल्यू आया होगा वही f(2) का वैल्यू आया होगा, तभी हम इसको बोल सकते थे कि ये कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज अगर तुम 1 से 2 के बिटवीन में अगर कोई भी अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो हम ये बोल सकते हैं ये स्टेप फंक्शन है, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे तुम्हारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों वैल्यू जो होगा ना f(1) पे और f(2) पे वैल्यू सिमिलर। तो हम बस इतना सा ही करता तो इसमें चेक कर सकते थे। तो चलो मैं f(x), तो f(x) जो दिया हुआ है वो तुम्हारा है 10x³ प्लस 10x³ माइनस 45x² प्लस 60x प्लस 35 अपॉन में कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो हम ये बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन f(1) पे जो वैल्यू होगा वो f(2) पे होगा। रीजन क्या था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1-2 के इंटरवल में उन लोगों को सेम होना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस वर्ड ही तुम्हें पहचानना था बस। और यहाँ से हम बोल सकते हैं f(1) कितना है, तो यहाँ पर एक बार 1 पुट करो तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 45 प्लस 60 प्लस 35 अपॉन में n इज इक्वल टू 2 अगर पुट करोगे तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा 8 इंटू 10 80, और इसमें अगर 4 इंटू 45 तुम्हारा हो गया 90 180, और इसमें 2 पुट करोगे तो 120 प्लस 35 अपॉन में n। अब तुम इन दोनों की इक्वेट करो तो तुम्हारा आएगा, ये तुम्हारा 35 इससे कट गया तो ये तुम्हारा 60/n इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखो तो ये तुम्हारा 100 हो गया माइनस 100 और 20 तो तुम्हारा 20 बचा तो 40 55, तो 55/n। तो मेरे को अब n फाइंड करना है जहाँ पर ये दोनों इक्वेट हो रहा है। n फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का जहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वेट हो रहा है। अब इक्वल होने के लिए डेफिनेटली कोई एक वैल्यू होगा जहाँ पर कोई एक n होगा जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो रहा होगा, राइट। तो हम यहाँ पर अगर देखा जाए कोई भी एज्यूम कर सकते हैं ऑप्शन में से, तो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 2 और 5, 2 और 5 देख लेते हैं। 2 और 5, 2 में क्या दिया हुआ है 9 दिया और 10 दिया हुआ है। तो n इक्वल टू 10 पर क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। n इक्वल टू 10 पर ये वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है क्या, तो ये तुम्हारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 और इधर क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 10 रखोगे तो 5.5, ये दोनों इक्वल तो नहीं है। n इक्वल टू 9 पे देख लेते हैं एक बार। 9 पर तुम्हारा ये वैल्यू हो जाएगा, 9 से डिवीजन दोगे तो ये हो जाएगा 6, 9 से डिवीजन दोगे तो 63, तो 954, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग एक डब्बा रहेगा इज इक्वल टू, इधर देखते हैं 9 से डिवीजन देने पर तो ये 54, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 9 6 54, तो 6 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों इक्वट कभी नहीं होने वाला है क्योंकि ये 6 इक्वल टू 5 कभी नहीं हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं इसमें से कि ये तुम्हारा n इक्वल टू 9 पर ये सेटिस्फाई कर रहा था, राइट। हम यहाँ से ये देख सकते थे n इक्वल टू तुम्हारे पास 9 होना चाहिए, तो n इक्वल टू 9 कहाँ पर है, तो n इक्वल टू 9 तुम्हारे पास 2, तो ऑप्शन बी ज़्यादा परफेक्ट था और इससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते थे कि ये तुम्हारा कितना होगा, बी होगा। और इवन अगर तुम चेक करना चाहते हो ये वाला भी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश ग्रेटर देन 0, तो इसको निकाल सकते हो कि ये सभी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो g डैश तुम कर दो g डैश x ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तुम्हारा आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 15, डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन है तो तुम्हारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और ये x स्क्वायर है तो ये डिफिनेटली ग्रेटर देन ऑलवेज 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट।
अब तुम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद मेरे को मिल सकता है यहाँ पर अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो 2n² माइनस प्लस 2n माइनस 15n माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें 2n कॉमन लेंगे तो n+1 आ जाएगा, और इसमें भी अगर तुम -15 को कॉमन लोगे तो -15 को कॉमन लोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, -15 को कॉमन लोगे तो मेरे पास क्या आएगा, -15 को कॉमन लोगे तो n+1 आएगा ग्रेटर देन 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आया 2n माइनस 15 और n+1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो n का वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि -1 और एक बार आ गया 15/2। तो हम ये बोल सकते हैं ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए पॉजिटिव के लिए, राइट। तो 15/2 तो ये हो गया 7.5। तो हम ये बोल सकते हैं कि n का वैल्यू मिनिमम जो होना चाहिए वो इंटीग्रल में 7.5 मतलब जस्ट उससे आगे, तो 8 होना चाहिए। तो 8 इसमें दिया हुआ है, तो q का 8 1, तो q का 1, तो ये ऑप्शन दिया हुआ था 2 में। तो इसका ऑप्शन हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो आएगा ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर रहेगा, राइट। और इवन इसका भी चेक कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करके फिर से वैल्यू पुट करना है, वहाँ से भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक मोर देन इनफ है, मतलब इतना सारा सॉल्व कर दिए। अब आते हैं, इसको भी अगर चेक करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारे पास ये जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें क्या होगा, एक पावर होगा n-1, राइट। और जब भी इसको डिफरेंशिएशन n-1 होगा, लोकल मिनिमा चाहिए तो लेस देन 0, तो तुम्हारे पास वैल्यू चेंज होना चाहिए। वैल्यू चेंज करने के लिए तुम्हारे पास n-1 शुड भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर तो n इज इक्वल टू तुम्हारा जो होना चाहिए इवन नंबर। तो इवन नंबर देखो n, अगर जिसमें देखो इवन नंबर कहाँ पर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि r का जो ऑप्शन होना चाहिए इवन नंबर, तो r इज इक्वल टू 6, तो इवन नंबर में दिया है, राइट। तो बस इतना सही चेक करना था इसमें। तो इवन नंबर तुम्हारे पास यहाँ पर था, दूसरा ये चीज़ नहीं होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर से दिया है, और वेक्टर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है u क्रॉस v दिया हुआ है w, और v क्रॉस w कितना दिया, u दिया है। तो चलो इस चीज़ को पहले एक बार लिख लेते हैं। तो मेरे पास w जो है वो दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और u क्रॉस v जो दिया है वो w है, और दूसरा v क्रॉस w है। v क्रॉस w जो दिया है वो दिया है u। बढ़िया, ये दो इंफॉर्मेशन मोर देन इनसफिशिएंट था कि इस चीज को वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए। तो हम फर्स्टली अगर इसको अच्छे से देखोगे इस डायग्राम को, तो हम क्या करते हैं, इस वाले में ऑपरेशन करते हैं, इसको ना डॉट कर देते हैं u के साथ। u के साथ जब डॉट करोगे तो ये दोनों तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर u डॉट w यहाँ पर भी होगा। तो u डॉट w जो आएगा ना वो तुम्हारा कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर इसके साथ करोगे तो w, और इवन तुम v के साथ भी करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि v डॉट w जो तुम्हारा आएगा ये भी 0 आएगा, इसमें v डॉट कर दो, और फिर से इसमें भी डॉट करोगे, किसके साथ, v के साथ डॉट करोगे, तो u डॉट v भी तुम्हारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और u डॉट v अगर फिर से करोगे तो ये तुम्हारा w, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट ये क्या है, u w के परपेंडिकुलर है, v w के परपेंडिकुलर, u v के परपेंडिकुलर। हम ये कह सकते हैं ये तीनों वेक्टर ना आपस में ना परपेंडिकुलर था ईच अदर। तो इतना अगर इंफॉर्मेशन पता चल गया है तो हम ये इतना सा बोल सकते थे, ये तीनों वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर u वेक्टर है, यहाँ पर v वेक्टर है, यहाँ पर w वेक्टर है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें मॉडुलस लगाकर हम कुछ वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मॉड v स्क्वायर पूछा है, अल्फा वैल्यू ये सब दिया हुआ है, तो चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव करते हैं। तो थोड़ा सा क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ये करते हैं, फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली इसमें मॉड लगाते हैं, तो मॉड ऑफ u क्रॉस v इज इक्वल टू मॉड ऑफ w। मॉड ऑफ w यहाँ से कितना आएगा देख लो एक बार, √6 आ रहा है आई थिंक, राइट। तो मॉड ऑफ w, तो मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v और साइन 90 डिग्री। ध्यान देना ये चीज़ बेनिफिट हो गया कि यहाँ पर तुम्हारा हो गया √6, तो ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v इज इक्वल टू √6 आ गया, राइट। और दूसरा अगर दूसरे में इसमें ऑपरेशन लगाएं, तो इसमें ऑपरेशन जब लगाओगे तो v मॉड ऑफ w साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ u। ठीक है, तो हम यहाँ से जानते हैं कि मॉड ऑफ w मॉड ऑफ v √6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ u आ गया। चलो ये दो इक्वेशन को देखकर हम कुछ निकाल सकते हैं। तो मॉड ऑफ u की जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा एक बार देख लो। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करता हूँ
तो मेरे पास आता है, इसमें मॉड ऑफ यू यहाँ पर दिया है तो मॉड ऑफ यू की जगह पर रिप्लेस कर दो। तो इस जगह तुम्हारा रिप्लेसमेंट जो होगा ये आ जाएगा मॉड ऑफ यू, सॉरी मॉड ऑफ वी √6 इंटू मॉड ऑफ वी इज इक्वल टू √6 कटा, और यहाँ से पता चला मॉड वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो एक चीज़ पता चल गया कि मॉड वी स्क्वायर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन तो एक डी तो कैंसिल हो गया, राइट। अब जब डी तुम्हारा कैंसिल हो गया तो बचा तुम्हारे पास तीन ऑप्शन को भी एलिमिनेट करने का काफ़ी अच्छा। मॉड ऑफ वी स्क्वायर तुम्हारे पास पता चल गया 1 होना चाहिए। चलो बढ़िया है, यहाँ तक तो मैंने फाइंड कर लिया है। और कुछ चीज़ें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर, अब मॉड ऑफ यू स्क्वायर भी तुम फाइंड कर सकते हो। मॉड ऑफ वी स्क्वायर अगर पता है तो इसका स्क्वायर करो तो पता चला मॉड ऑफ यू स्क्वायर कितना होना चाहिए, यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दो तो ये पता चलेगा कि मॉड ऑफ यू स्क्वायर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 6। और तुम अच्छे से देखोगे मॉड ऑफ यू स्क्वायर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। जब इनको पुट करोगे यहाँ पर तो ये एक रिलेशन पता चल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमेशा ही 1 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। चलो, और यहाँ पर एक और रिलेशन दिया है अल्फा बीटा गामा में, तो हम ये भी बोल सकते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से एक अल्फा बीटा का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो वो भी रिलेशन निकाल ही लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, हम ये कह रहा हूँ ये वैल्यू तुम्हारा क्या है 0 है, तो ये दोनों का डॉट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 0, मतलब u डॉट w इक्वल टू 0 तुमने बोला है, परपेंडिकुलर है। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा कितना आना चाहिए 2 गामा आना चाहिए, राइट। चलो एक रिलेशन यहाँ पर भी है, और एक रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक रिलेशन यहाँ पर है, ये रिलेशन क्या है, तो अगर इस रिलेशन को अच्छे से देखोगे तो अल्फा इक्वल टू, यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू तुम्हारे पास होगा टी बीटा माइनस गामा, और इसमें अल्फा इक्वल टू कितना आना चाहिए टी गामा माइनस बीटा, राइट। और तुम इसको अच्छे से देखोगे तो टी को एक साइड लेकर आ जाओ तो टी तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा, राइट, और गामा को उधर भेजो तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। सबको एक तरफ लेकर आ जाओ तो टी बीटा माइनस गामा हो गया, और -1 इसको इधर लेकर आओगे तो बीटा माइनस गामा इसमें भी है तो +1 बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि t + 1 और बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू -1 कह सकते हो, बीटा इक्वल टू गामा। तो चलो इस सभी चीज़ का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं पहले, राइट। तो इसमें मेरे पास क्या क्या आया है, तो हम पहला ये बोलेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आया था। दूसरा आया था अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गामा इज इक्वल टू 0। और थर्ड आया एक और रिलेशन आया t + 1 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, राइट। ये तीन रिलेशन मेरे लिए सफिशिएंट था। और एक और रिलेशन, अब यहाँ पर तुम एक बार ये कर सकते हो मेरा ये रिलेशन आया कहाँ से था, तो एक बार वो रिलेशन लिख लेता हूँ। तो मेरे पास ये रिलेशन है यहाँ पर -t अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, सब में -t सफल करके लिखा है। तो चलो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो -t अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा -t बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस बीटा -t गामा इज इक्वल टू 0। ये तीन रिलेशन दिया हुआ था। अगर मैं t इक्वल टू -1 लेता हूँ यहाँ से, अगर मेरे पास t इक्वल टू -1 है तो देन मेरे पास क्या होगा, t इक्वल टू -1 है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं। और एक बार तुम ले सकते हो बीटा इक्वल टू गामा। तो t इक्वल टू -1 लेने पर तुम्हारे पास ये इक्वेशन जो बन जाएगा, यहाँ पर देखो t इक्वल टू -1 लो तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 0, राइट। उसमें t इक्वल टू -1 पुट करने पर अब जब तुम्हारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 2 गामा है, इससे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 गामा है, तो यहाँ पर 3 गामा इज इक्वल टू 0 और 3 गामा इक्वल टू 0, तो गामा इक्वल टू तुम्हारा आ गया 0, राइट। गामा इक्वल टू 0 आया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हारा कितना आ गया 0 आ गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा हो जाएगा, और जब अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा आ जाएगा तो इसमें जाकर पुट कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इस इक्वेशन में जाकर पुट करोगे इस चीज़ को तो तुम्हारा हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस 0 इज इक्वल टू 6,
तो ये कह सकते हैं कि 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू दिया है प्लस √3, तो माइनस √3 नहीं लेना है, तो प्लस √3 लेना है। तो अल्फा का वैल्यू अगर प्लस √3 है तो बीटा का वैल्यू जो आना चाहिए वो माइनस √3 आना चाहिए, राइट। जब बीटा का वैल्यू √3 तो गामा का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। तो ये एक रिलेशन है जहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसके ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर ये, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा देख लेना एक बार, तो √3, तो गामा स्क्वायर का वैल्यू आएगा 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ऑप्शन इसका सही है। पी का ऑप्शन पता चला 2, राइट। और तुम्हारे पास गामा ये है, तो अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर, तो बीटा प्लस गामा का, इसका वैल्यू 3 है, तो बीटा का वैल्यू माइनस √3 था, प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये कह सकते हो 3 आएगा, तो इसका वैल्यू 4। तो अब बचा अगर अल्फा का √2 कहाँ से आया होगा, तो ये भी देखना पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू √2, तो बीटा प्लस ये, तो देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। अल्फा का वैल्यू √2, तो अल्फा का वैल्यू अगर √2 बोलते हो तो अल्फा का वैल्यू √2, तो अल्फा का वैल्यू √2, तो इसमें जाकर पुट करना पड़ेगा। और बीटा प्लस गामा तुम्हारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू √2 आना चाहिए। तो बीटा, अगर बीटा इक्वल टू गामा है तो हम कहीं पर जाकर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बीटा इक्वल टू गामा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि मेरे पास ये इक्वेशन है, तो बीटा इक्वल टू गामा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 गामा है, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 गामा, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा आ गया, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये तीनों इक्वल है, और जब तीनों इक्वल है तो इसमें जाकर पुट करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा 6 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू √2 ले सकते हो, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू √2 लिया तो बीटा भी पता चल गया कि तीनों इक्वल है, तो हम किसी एक में जाकर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जब पुट करोगे तो तुम्हारे पास माइनस टी √2 प्लस √2 इक्वल टू 0, तो टी √2 इज इक्वल टू 2 √2, और यहाँ से कटा पता चला कि t इक्वल टू 2 आना चाहिए। और t इक्वल टू, जब तुम 2 ले रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 में तुम्हारे पास ये जो वैल्यू आता है t प्लस 2, तो ये तुम्हारा हो गया 2 + 3 5 आ गया, तो इसका वैल्यू 5 आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो s का ऑप्शन होना चाहिए 5, तो ये ऑप्शन s का 5 ये दोनों आ रहा है, और इसका ऑप्शन आया था 4, तो ये वाला ऑप्शन ए सही है। 1, P का 2, Q का 1 और R का 4, ये तो ऑप्शन ए इसका परफेक्ट सही था। तो हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने लायक था, बन सकता था, जो भी अगर इस फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें टाइम उतना ज़्यादा नहीं था, बस हमको आइडेंटिफाई करना था वेक्टर कैसा दिया हुआ है, फिर देन मतलब यू वी क्रॉस ये करके हम लोग फाइंड कर सकते थे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।